चलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स देखिए, तो सेमेस्टर 1 का जो फाइनल अकाउंट्स हम लोग करने जा रहे हैं उसके कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन एडजस्टमेंट मतलब वैसे नहीं, ऐसा नहीं कि आज आपको हम 10 एडजस्टमेंट अभी कराएंगे, ऐसा नहीं कि यही 10 एडजस्टमेंट क्वेश्चन में रहेगा, बट नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन में ये 10 एडजस्टमेंट आपको दिखेंगे। तो आज हम लोग वो 10 एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे आप सम्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको सम्स में बार बार मिलेगा। ठीक है, तो 10 एडजस्टमेंट क्या क्या है एक एक करके आपको पढ़ाते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा वो आपको बताते हैं, और कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे वो आपको बताते हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले देखिए, जब आप फाइनल अकाउंट बनाने जाओगे तो क्वेश्चन में दो चीज़ रहेगा, एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और एक नीचे में एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम रहेगा वो एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। कहाँ कहाँ बोलिए, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। बोलो ना, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होता है ना, दैट अपीयर ओनली इन वन साइड। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होते हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, तो वो सब आइटम कहीं एक ही जगह आएगा, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो, बोलो ना, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा ये आपको हम पिछला क्लास में सिखा दिए थे कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, पीएल में क्या क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। वो वीडियो ओपन वीडियो यूट्यूब पे भी, आप ग्रुप में भी भेज दिए थे। आज वाला वीडियो भी ओपन वीडियो यूट्यूब में भी मिल जाएगा, ग्रुप में भी भेज देंगे। भाइयों बहनों, एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में और उसके नीचे में दिया रहेगा एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होते हैं ना वो नॉर्मली एक ही साइड में आते, बट एडजस्टमेंट में जो भी आइटम होगा वो कम से कम दो जगह जाएगा। तो वो दो जगह कौन कौन सा होगा, वो दो जगह कहाँ कहाँ होगा, वो दो जगह कौन कौन सा होगा और कहाँ कहाँ होगा, वो हम लोग इसमें देखने के लिए जा रहे हैं। रेडी गाइस, आ जाओ, एक एक करके एडजस्टमेंट से खेलते हैं हम लोग। सबसे पहला एडजस्टमेंट उसमें आ रहा है, देखिए तो बाबू जो लिखे, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया 50,000, मान लीजिए, कहाँ कहाँ जाएगा, दो जगह। दो जगह कहाँ कहाँ, देखिए हम कैसे लिखेंगे, मैं लिखने का तरीका देखिए, और ऐसे ही उतारने का आपको भी। पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में, क्या बोल करके लिखिएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखिए हम पूरा लिख ही दिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख दीजिएगा, या स्टॉक बोल के भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत है बताइए। जिस पैटर्न में हम उतार रहे हैं, लिख रहे हैं ना, जब आप कॉपी करोगे तो उसी पैटर्न में करोगे। करो, कॉपी करो। इससे क्या होगा, इसका आप मिनी जेरॉक्स भी बना के जा सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट छाप दीजिएगा। चले क्या, हो गया ना बाबू, साथ साथ उतारिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखिएगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या बोल के लिखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग बट, क्या बाबू, बट क्या बोलिए, क्या बोलिए, बोलिए ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, मार्केट प्राइस। अब देखिए, अगर एक तो अमाउंट क्वेश्चन में रहेगा,
अमाउंट आप मत उधारना, अमाउंट तो हम समझाने के लिए बता रहे, डेमो के लिए। अगर बाय द वे अमाउंट दे दिया 2 तो एक तो अमाउंट देगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 अमाउंट दे दिया तो ये तो आपको पता रहेगा कि ये 2 जगह जाएगा, बट आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 जगह कहाँ, 2 जगह वो भी आप लिख दिए। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा अमाउंट ले भाई, 50 ले या 60 ले या फिर दोनों ले। तो अकाउंट्स का रूल है, अकाउंट्स का लॉ है, जिस लॉ में कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसमें कहा गया है, वो थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे कि इनकम को इग्नोर करना चाहिए लेकिन लॉस को कंसीडर करना चाहिए। फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि कोई लॉस बिजनेस में होने वाला है तो उसको कंसीडर करिए, और उस लॉ को अगर फॉलो करें हम लोग तो जब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों देने वाला है, दोनों क्वेश्चन में दे देगा, तो ऑलवेज टेक विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो छोटा होगा क्या होगा? कितना अमाउंट है छोटा वाला बताइए, बोलो। तो आप सम्स बनाने में 50 लोगे ना 60 लोगे? 50 की 60, 60 की 50। टेक विच एवर इज, तो इसके नीचे लिखिए नोट, NOT, नोट। when cost price and market price both are given, when cost price and market price both are given, then consider whichever is lower. कंसीडर विच एवर इज लोअर। दोनों में से कौन सा लीजिएगा बताइए? जो क्या होगा बताइए? तो जब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस बोथ आर गिवन, आप सम्स बनाने के लिए कौन सा लोगे? दोनों लोगे या दोनों में से जो छोटा होगा वो लोगे? जल्दी बोलो यार। यस, दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वो लीजिएगा। उसके बाद चले क्या? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट बहुत ही फेमस एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ऐसे लिख दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बाकी। आज तक आप लोग क्या समझते हो? आउटस्टैंडिंग मतलब खूबसूरत, बेहतरीन, सुंदर, बट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? वो बाकी, पैसा बाकी है। कहाँ जाएगा? 2 जगह जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस के साथ ऐड कर दोगे। क्या बोल करके लिखोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या बोल के लिखोगे? कोई दिक्कत है बोलिए? पूरा तो रेडीमेड कर दिया एडजस्टमेंट। सोचिए कोई लड़का अगर यहाँ से मेरा वीडियो देख करके यहाँ से मिनी जेरॉक्स लेके चला गया तो कोई चाबी नहीं, आराम से बैठाते जाएगा खाली। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में वेजेस के साथ जोड़ देंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या बोल के लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। उतारो। चले।
साइकिल कल का पास साइकिल लगा दी क्या? ए यार बाबा आ जाओ, हो गया ना, उतारिए इसको। अच्छा तीसरा है, तीसरा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब समझते हो, पहले पैसा दी थी, प्रीपेड रेंट बोलिए, एडवांस रेंट बोलिए। अच्छा आओ एक बात बता दे, आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड एक ही चीज़ होता है, आप कंफ्यूज मत होना। एक्रूड मतलब भी बाकी एंड आउटस्टैंडिंग मतलब भी बाकी। अगर आप पूछते हो कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है तो वो भी हम बता दे रहे। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली खर्चा के साथ यूज़ करते और एक्रूड वर्ड जनरली इनकम के साथ यूज़ करते। मतलब जैसे हम आपसे पैसा पा रहे तो एक्रूड इनकम, और आप हमको पैसा दोगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के साथ एक्रूड वर्ड यूज़ होता है ज़्यादातर, और खर्चा के साथ क्या यूज़ होता है? आउटस्टैंडिंग। बट एक्चुअली दोनों का मीनिंग क्या है? बाकी। तो प्रीपेड का मतलब क्या होगा? प्रीपेड और एडवांस दोनों का मीनिंग सेम है। अब प्रीपेड बोलिए चाहे एडवांस बोलिए, प्रीपेड मतलब पहले दे रहे हो, क्या बोल रहे हो? मांगे नहीं पर दे दिया, तो जब बिना मांगे मिल जाए दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। आप मांगे पर सामने वाला, मांगे पर सामने वाला, तो बिना मांगे अगर आपको मिल जाए दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। प्री हाउ टू एडजस्ट इट, कैसे एडजस्ट करेंगे? रुको, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रेंट के साथ क्या करेंगे? रेंट के साथ प्रीपेड। बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड रेंट बोल करके दिखा देंगे। बोलो हाँ कि नहीं, छापिए। अब जैसे प्रीपेड रेंट हो, सैलरी हो, कुछ भी ऐसे ट्रीटमेंट होगा। बताइए। यस एडमिशन ले सकते हो आप। हाँ बिल नहीं देना है, कार्ड टाइप का बनाएंगे, ठीक है। हो गया क्या? आ जाओ। तारपरे की बोलून कितना एडजस्टमेंट हो गया? 3। एडजस्टमेंट नंबर 4। अब जैसे बाय द वे मान लीजिए प्रीपेड रेंट की जगह प्रीपेड सैलरी देगा तो भी ऐसे ही एडजस्टमेंट होगा। ये देखो हम जो एडजस्टमेंट आपको आज करा रहे हैं ऐसा नहीं वही एग्जाम में रहेगा। ये सब कॉमन एडजस्टमेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सम्स में आपको ऐसे एडजस्टमेंट मिलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे, सम्स बनाते बनाते सीखेंगे। आइए ना, देखिए प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? सुनिए, ये फेवरेट है, CU का रहेगा ही रहेगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट मतलब क्या? जो पैसा डूब सकता है उसके लिए हम प्रोविज़न बना रहे। हम बोल लग रहा है कि आदमी मेरा पैसा मार के भाग जाएगा, उसके लिए हम प्रोविज़न बना रहे। क्या बना रहे बाबू? प्रोविज़न। तो इसका ना परसेंटेज दिया रहेगा क्वेश्चन में,
प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। तो याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स। इसका कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा बताइए? डेटर्स। और कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को कहाँ कहाँ शो करोगे? 2 जगह। कहाँ कहाँ शो करोगे? 2 जगह। एक पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ओवर मत करी कोई भी चीज़। बैलेंस शीट एसेट साइड में डेटर से क्या आ जाएगा? लेस। क्या बोल के लेस करेंगे? प्रोविजन। ध्यान दीजिए फिर से। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पैसा जो हमको लग रहा है कि मेरा डूब जाए, हमको लग रहा है कि डूब जाए, उसके लिए हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं। और प्रोविज़न का नेचर क्या है? तो प्रोविज़न किस पे कैलकुलेट होगा? प्रोविज़न का परसेंटेज दिया रहेगा। तो प्रोविज़न का अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन किसका बैलेंस? डेटर का बैलेंस। किसका बैलेंस? बोलिए, बोलिए ना, प्लीज़ बोलिए। डेटर का बैलेंस पे कैलकुलेट करोगे और जितना अमाउंट निकालोगे ना, जितना अमाउंट, वो 2 जगह जाएगा। कहाँ कहाँ 2 जगह बोलो? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से माइनस। हाँ कि नहीं? आप घर में ना इसको जब भी आओगे क्लास करने के लिए फाइनल अकाउंट का, तो एक बार रीडिंग मार के आओगे। बात समझे? उधारो। भाग यार, सब मत भेजिए प्लीज़। 10 आदमी में शेयर करो। ये वाला पीडीएफ का नाम दीजिएगा, ठीक है बाबू? ओके ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, ओके। तुम्हारा नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्टগুলো लिखिए, पढ़ाओ। चले क्या? नीचे नीचे जो लिख के भेजे ना वो वाला दीजिए, ठीक है? बेस्ट कॉपी इको एंड मैथ सॉल्यूशन। चलिए देखिए, मिटा दे। हाँ ठीक तो, रुमाल, अच्छा। अब देखिए उसके बाद बाबू क्या होगा? 5 नंबर में क्या होगा बताइए? वो तो हम बताएंगे। 5 नंबर एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन। ये सब कुछ कॉमन एडजस्टमेंट है, समझे ना? हर सम्स में ज़्यादातर मिलेगा आपको। डेप्रीसिएशन माने की पढ़ाया तो था, एसेट्स का वैल्यू जब घटता है ना उसको क्या बोलते हैं बाबू? डेप्रीसिएशन। कोई भी एसेट का वैल्यू जब घटता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं बताइए? यस, कोई भी एसेट्स का वैल्यू जब घटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन निकालते किस पे? डेप्रीसिएशन का अभी परसेंटेज दिया रहेगा। डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रीसिएशन तो एसेट का दाम पे निकलेगा। 5 लाख, जैसे क्वेश्चन में बोला डेप्रीसिएशन 10% और एसेट का दाम दिया है 1 लाख। 1 लाख का 10% निकाल दिया, कितना आ गया? 10,000। अब ये 10,000 कहाँ कहाँ जाएगा बाबू? 2 जगह। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे? टू डेप्रीसिएशन। बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट का वैल्यू से क्या करेंगे? लेस।
अगर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग से माइनस करोगे, मशीन का डेप्रिसिएशन है तो मशीन से माइनस करोगे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर से माइनस करोगे। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना, प्लीज़ बोलो। उतारो। इसे आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। अगर 12 महीना का बना दीजिए तब तो बेस्ट है, उसमें मेरा फोटो भी रहेगा, ठीक है? तुम्हें एडमिशन, ओके ठीक है, चलो तुम्हें एडमिशन नहीं छिले, এটা তোমার ডিউ পেমেন্ট। हाँ बाबू, हाँ पूरा। उतारिए, कुछ नहीं दिख रहा प्रिंस, बोले उतारो। हाँ एसेट साइड में एसेट से माइनस करेंगे, इसीलिए डबल एसेट लिखा हुआ है, पूरा होशो आवाज में लिखे। उतारिए। हाँ इसलिए कन्फ्यूजन आ रहा, राइट। ओके ओके, नाम, सेमेस्टर और सब्जेक्ट लिखिए, ऑनर्स की जनरल लिख के भेजिए। ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए और मैसेज करिए। वहाँ पे कितना जगह बचाओगे रौनक, मानना पड़ेगा। पढ़ते हो भवानीपुर में, इतना स्पेस बचाते हो गया। देखिए इसके बाद कितना 6 हो गया एडजस्टमेंट, ये 6th एडजस्टमेंट है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, प्रीपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब जरूरी तो यही रहेगा, प्रीपेड रेंट लिख दिया तो वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा रेंट नाम चेंज हो जाएगा। और आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लिया, और बैड डेट वाला हो गया, डेप्रिसिएशन वाला हो गया। अब देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप लोग याद करिए ना, जब आप लोग छोटा थे और स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग के स्कूल में ना कभी मैगी वाला लोग आता था क्या, कभी इप्पी वाला लोग, कोलगेट वाला लोग, तो दुकानें खोल लिया। तो अलग अलग, एक मिनट अभी बताइए, अलग अलग कंपनी वाला अगर आता है, बहु बात नहीं, अलग अलग सुनो, अलग अलग कंपनी वाला अगर आता है तो क्यों आता हो? मार्केटिंग के लिए। एक मिनट, रास्ता में जो फ्री में अपना गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब क्या हुआ? फ्री सैम्पलिंग कर रहे। फ्री सैम्पलिंग कब होता है पता है आपको? जब कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो बहुत सारा कंपनी वाला लोग क्या करते हैं, फ्री सैंपल देते हैं। फ्री सैंपल मतलब फ्री में लेके जाओ। अभी क्या है ना, उनका माइंड में ऐसा चलता है कि आदमी फ्री में लेगा। वो लोग देखो, इंडिया फ्री सैम्पलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? फ्री सैंपल का मतलब होता है कि आप आइए, फ्री में लेके जाइए, आइए फ्री में लेके जाइए, मज़ा आए तो फिर से अगला बार आइए, मतलब अच्छा लगे तो फिर से अगला बार आइए। कोई प्रोडक्ट अगर आप आए, कोई प्रोडक्ट आप हमसे ले रहे, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर अगला बार लेने आओगे ना जी। तो आइए, फ्री में लेके जाइए, मज़ा आए तो फिर से अगला बार आइए, लेकिन अगला बार पैसा लेके आइए। सीन को समझिए। फ्री सैंपल का एग्जैक्ट मीनिंग तो यही हुआ ना कि आइए, फ्री में लेके जाइए, मज़ा आए तो अगला बार आइए, लेकिन पैसा लेके आइए। क्या लेके आइए? पैसा लेके आइए। अभी क्या देखो, इंडियन लोग, जो हम लोग भारतीय लोग, तो इंडिया का आदमी लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने देश में जब कोई चीज़ फ्री में मिलता है, जैसे मान हम ट्यूशन से बाहर निकले और हमने देखा कि वहाँ पर कोलगेट फ्री में दे रहा, तो हम अपना बाइक रोक करके चुपचाप से लाइन में लग जाएंगे, मास्क पहन लेंगे, आदमी पहचानेगा नहीं, लाइन में लग जाएंगे, फ्री में बेटा कोलगेट ले लेंगे। फ्री में कोलगेट लेने के बाद समझो ना, एक तो लेंगे अपना लिए, एक तो माता जी का हिस्सा, एक तो पिताजी का हिस्सा, एक तो धर्म पत्नी का हिस्सा, एक तो मेरा बेटा का हिस्सा, सबका हिस्सा ले लेंगे। सबका हिस्सा 5-6 ले लेंगे, भाई बहन जितना है सबका हिस्सा ले लिए। बोले सर दे दे, छोटका के लिए, बड़का के लिए, सबके ले लिए। अभी सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई इसका घर में 8 आदमी है तो मेरा 8 तो सेल होगा ही अगला बारी, ठीक है। जब फ्री में मिलेगा तो 8 ले लेंगे, जब पैसा देना होगा तो दुकान में नहीं जाएंगे, उस रास्ता से गुजरेंगे ही नहीं, उस रास्ता से कभी जाएंगे ही। बात समझे? किसी भी एरिया में नया नया चाय दुकान खुलता है ना, तो ऐसे ही होता है। नया नया चाय दुकान खुलता है ना कोई भी एरिया में, तो लोग क्या करता है ना, किसी एक पर्टिकुलर शाम को फ्री में चाय पिलाता है, तो आदमी लोग खूब लंबा लंबा लाइन लगाता है, और जिस दिन पैसा दे के चाय पीने का बात आता है, अगला दिन से दुकान में खाली। तो भाई क्या भीड़ क्यों लगाओ? बंगाल में ना पोइला बोईसाख बहुत पॉपुलर है।
तो पहला बैसाख का दिन मैंने ज्वेलरी का दुकान में बहुत भीड़ होता है। आप जब भी गुजरोगे तो भीड़ क्या चीज़ का भाई, भीड़ क्या चीज़ का है, तो भीड़ देख रहे क्या कि हम लोग का कोचिंग जो है बहुत हेवी एरिया है, हर तरफ तो दुकान ही दुकान है। देखते बुंदेलखंड में इतना भीड़ लगा हुआ, क्या है लगा हुआ भाई, ज्वेलरी दुकान में भीड़ लगा हुआ है इसलिए नहीं क्योंकि उसमें फ्री में मिलेगा, ठंडा मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? ठंडा मिलेगा, थोड़ा चिप्स फ्री में मिलेगा, थोड़ा पाउरोटी वाउरोटी मिलेगा फ्री में, तो आदमी उसके भीड़ लगा देते। सोचिए, फ्री के खाने के लिए भीड़ लगा दे। पसंद है। इस बार पहला बैसाख में हम घर गए, 2 बजे घर पहुंचे थे कि मम्मी बाहर निकल रही थी। बोले कहाँ जा रहे? बोले जा रहे थोड़ा मिठाई का डब्बा लेने के लिए। हम बोले अरे यार बैठिए, एक मिठाई डब्बा लेने के लिए आदमी लाइन लगा रहे। अब उसमें जाएंगे तो लंबा लाइन लगाना पड़ेगा। सीन समझिए क्या है, जिसका अकाउंट रहता है ना, जिसका ऐसा जैसे जिस ज्वेलरी शॉप से आप शॉपिंग करते हो तो वो ज्वेलरी शॉप वाला आपको कार्ड देगा कि पहला बैसाख में आइएगा, थोड़ा सा पैसा जमा करिएगा, 1000, 500, 1500, 2000 जितना भी होगा उचित पैसा जमा करिएगा और ठंडा पी के जाइएगा। क्या पी के जाइएगा? ठंडा। ये तो ठंडा पीने के लिए बेटा इतना देरी धूप में लाइन लगा के रखो, लेकिन लगाएंगे हम लोग। क्या है, हम लोग को फ्री का सामान का आदत है। तो ये फ्री सैंपल होता है। स्कूल में ही देखो ना, बस में एक तो मेरा रिलेटिव है, उनका लड़की पढ़ती है AVM में, समझे ना, वहाँ से आपका इतना बिस्किट दिया, इतना बिस्किट दिया था, पूरा बिस्किट बेटा लेके आके बैग में भर के इतना बिस्किट का डब्बा दिया था। AVM स्कूल का नाम सुने ही होंगे आप लोग, अच्छा स्कूल है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपका इतना बिस्किट का डब्बा दिया। कंपनी क्यों आ रहा है? ओरियो बिस्किट। सोचिए आप, ओरियो बिस्किट वाला आकर के स्कूल में ऐड क्यों कर रहा? एडवर्टाइजमेंट। उसको ये लग रहा है कि बच्चा को ओरियो अच्छा लगेगा। अब बच्चा लोग को ही ऐड कर रहा है जानबूझ के। क्या है, उसको पता है कि बच्चा लोग को अच्छा लगेगा, तो बच्चा लोग बोलेगा पापा पापा, क्या बोलेगा? पापा पापा ओरियो खाएंगे, मम्मी ओरियो खाएंगे। इसीलिए बेटा ओरियो। हाँ, बच्चा लोग को क्यों दे रहे? एडवर्टाइजमेंट। अब इसका मीनिंग तो समझ गए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ये तो मीनिंग था ना। अब आओ, ट्रेडिंग अकाउंट के जा बाबा, PL होगा ना, 2 मिनट रुकिए तो पूरा बात। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस कर दीजिएगा। ओ बाबा, क्या बोल के लिखिएगा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ही लिखिएगा क्योंकि फ्री सैंपल का पर्पस होता है एडवर्टाइज करना। दूसरा इफेक्ट होगा PL अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट। बस हो गया। अब आगे पीछे कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। PL अकाउंट के डेबिट साइड में 2 एडवर्टाइजमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से क्या बाबू? माइनस। क्या बोल करके माइनस करिएगा? एडवर्टाइजमेंट। उतारो, उतारिए। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, प्ले स्टोर में जाओगे, GKJ ऐप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल नंबर भेज दोगे। पेमेंट इसी नंबर पे करोगे आप। मोबाइल नंबर भेजिए जिस नंबर से लॉगिन किए हो, हम आपको अभी क्लास करा रहे हैं, फ्री होके कर देंगे। हम समझ गए आप क्या बोलिए। नहीं, स्टूडेंट को मेरा ताज़ा आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है। जितना देरी उसको फॉरवर्ड करेंगे ना आप, उतना देरी में बोल देंगे। आ जाओ। चले क्या? हो गया बाबू? कितना एडजस्टमेंट हो गया बताइए? 6 एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट आइए। कितना? 6 हो गया ना। 7 नंबर लिखिए। डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब देखिए, एक होता है म्यूचुअल सेट ऑफ,
म्यूचुअल सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसा आपको बता रहे, मान लीजिए हम आपसे 5,000 पाते हैं और आप हमसे 3,000 पाते हो, ठीक है। ओ सॉरी, हम आपसे 5,000 रुपया पाते हैं और आप हमसे 3,000 पाते हो, राइट। इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। ऐसा रहेगा ना कि ₹5,000 रिसीव फ्रॉम डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स, मतलब वही 5,000 रुपये डेटर का भी अमाउंट है। जैसे मिस्टर राहुल नाम का आदमी है जो मेरा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, जिसे हम भी पाते हैं और वो हमसे भी पाता है। डेटर देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सेम पर्सन स्टैंड्स इन बोथ कैपेसिटी। कभी जैसे उससे आप पाते हैं और वो आपसे भी पाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। होता है कि नहीं? जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो तो हम आपसे फीस पाते हैं, और कोचिंग का बाहर में आपका मान लीजिए पूड़ी दुकान है, वहाँ पे रोज़ हम जाके पूड़ी खा लेते हैं, तो आप पैसा हमसे पाते हो, हम लोग दोनों का खाता चलता है। आप हमको दोगे और हम आपको देंगे, फीस का बात हो रहा बाबू, ठीक है। हम आपको देंगे और आप किसको दोगे, हमको दोगे, ठीक है। तो मेरा अमाउंट आपसे रिसीवेबल है, आपका अमाउंट हमसे रिसीवेबल है। अब क्या होगा, तो मेरे पास दो तरीका है। एक तो हम पहले आपका घर जाएंगे, आपसे 5,000 लेंगे, फिर आप मेरा घर आओगे, हमसे 3,000 लोगे। एक तो ये हो गया बकलोल वाला तरीका। और सबसे अच्छा स्मार्ट तरीका क्या है, म्यूचुअल सेट ऑफ, कि भैया आप हमको डायरेक्ट 2,000 दे दीजिएगा, बात खत्म। यस और नो गाइस? ये जो डायरेक्ट 2,000 दे दीजिएगा, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। म्यूचुअल सेट ऑफ। तो ऐसा केस में क्या करोगे, ऐसा केस में कुछ मत करना, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा ना, जो लोअर अमाउंट होगा, कैसा अमाउंट होगा, लोअर। जैसे 5,000 और 3,000 में छोटा अमाउंट कौन सा था, 5,000 3,000 में छोटा अमाउंट 2,000 था। भाई मानना पड़ेगा, पीपा क्या हो गया, 5,000 और 3,000 में छोटा अमाउंट 2,000 है। सुन रहे हो ना भाई, आपका स्कॉलरशिप छीना जाएगा 10,000। देखिए 5,000 और 3,000 मान लीजिए अमाउंट है, डेटर और क्रेडिटर दोनों का अमाउंट है। आप पाते हो 5,000, आपको देना है 3,000। इसका एडजस्टमेंट अकाउंट्स में कैसे करेंगे, तो दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा, कैसा अमाउंट होगा, उसको डेटर से भी माइनस करोगे और क्रेडिटर से भी माइनस करोगे। किससे माइनस करोगे, डेटर से भी और क्रेडिटर से भी। लेस फ्रॉम डेटर्स और लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, हो गया। अब दोनों डेटर क्रेडिटर दोनों कहाँ होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाइएगा, बैलेंस शीट में जाइएगा, एसेट साइड में डेटर से माइनस करिएगा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर से माइनस करिएगा। फिर थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, तो फिर आप लोग बोलोगे ये कैसे हो गया। म्यूचुअल सेट ऑफ कैसे है, दोनों में से कौन सा अमाउंट लोगे, हायर कि लोअर। कहाँ कहाँ जाएगा, देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से क्या कर दोगे, लेस। क्या बोल के लेस करोगे, म्यूचुअल सेट ऑफ। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में किसे, क्रेडिटर से क्या करोगे, लेस। क्या बोल के लेस करोगे, म्यूचुअल सेट ऑफ। ऐसे समझने में दिक्कत नहीं होता रही। राखी कोचिंग वाला बुक दिए बाबू, राखी कोचिंग वाला बुक दीजिए। हाँ क्या बोले, तो क्या हो गया, अब मैं बुला दी, वो मतलब बोली सामने आ जा, हमारे यार सामने जगह हमको नहीं दिखा था, पीछे से हाँ। तो फिर वो बोले सामने एक बार जहाँ पर नहीं बोले, फिर बोले फिर क्या हो, तो वो फिर सामने जाने पड़ा, कहाँ से कहाँ पीछे बैठे थे, मतलब कौन सा बैठे थे, एक तो फोन ले ली, मेरे पास ही थी, फ़ोन जमा हो गया आपका, फिर मिलेगा नहीं। मेरा नहीं, किसी और लड़का वही तो अभी मेरे को कॉल आया, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है मैम, फॉर्म। मोटिवेशन वाला पार्ट में आज ही नहीं रहा, हाँ चल हाँ भाई, एक तो आधा 45 मिनट क्लास में 15 मिनट के लिए आती है, क्यों आती है, नहीं
नेक वाले दिन रहना चाहिए था, अब तो बता रहे कि हट गए। चले क्या रहते ना तो फिर इतना चला नहीं लीजिए भूल गए। पूरा आपको सुनिए क्या क्या समझ आ रहा है। समझ आया कि सब दुखी है अपना जीवन में। स्कूल में कहाँ इतना कंप्लेन होता था। आप लोग कॉलेज जाते हो क्या? ऑलमोस्ट बच्चे नहीं जाते। घर ही हो गया कॉलेज जाएंगे तो वही पढ़ाई देंगे। देखिए हो गया। मीठा दे क्या? एडजस्टमेंट नंबर 8। देखिए अगला पॉइंट लिखिए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसका डीप मीनिंग क्या है सुनिए। जब कोई भी चीज़ पर्सनल लाइफ के लिए निकालिएगा ना तो बन जाता है ड्राइंग। जब कोई भी चीज़ आप पर्सनल लाइफ के लिए निकालते हो ना तो अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हो आप? ड्राइंग। तो बिजनेस ऐसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रहे, सपोज आपका सिंघाड़ा का दुकान है और आपका मान लीजिए घर में गेस्ट आया हुआ है, तो आपके पास दो तरीका है। एक तो आप बाहर जाकर सिंघाड़ा खरीद के लाई, दूसरा तरीका क्या, अपना दुकान में से गरम गरम सिंघाड़ा छानिए और सामने वाला को खिला दीजिए। तो भाइयों बहनों, गरम गरम सिंघाड़ा निकाल के जो आप खिला रहे हो तो आप बिजनेस का सामान पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हो। तो बिजनेस का सामान जब पर्सनल लाइफ में यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ड्राइंग। क्या हो जाएगा बताइए? ड्राइंग। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा? तो ये दो जगह जाता है, देखिए कहाँ कहाँ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज के साथ लेस कर देंगे। क्या बोल के बाबू? ड्राइंग। क्या बोल के लिखिएगा बाबू? ड्राइंग। ठीक है, ऐसा लाइन लिखा रहेगा तो ऐसे ट्रीटमेंट करोगे, बात रहेगा तो करोगे, नहीं रहेगा तो नहीं करोगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ लेस करोगे। क्या बोल के लेस करोगे? ड्राइंग। कोई दिक्कत बोलो? घर में आके पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगा। उधर हाँ बाबू, किसमें जो लोअर अमाउंट रहेगा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा ना। आप सोचिए 5,000 हम आपसे पाते हैं, 5,000 आप हमसे पाते हो, दोनों से हम 3-3 हज़ार माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक इफेक्ट कितना हज़ार का आएगा? 2,000। जिससे 5,000 पाते उससे 2,000 का इफेक्ट क्या है? जहाँ 3 था वहाँ पे 0 हो जाएगा। थैंक यू बाबू। नहीं आज तो डेटा ट्रांसफ़र किया बाबू। दो और है ना, 10 ठो। कल आप आए नहीं, आपको कितना मिस कर रहे थे दीदी। हम लोग सब बोले थे आज रौनक लोग नहीं आया। तो हम लोग बोले कल अंजलि भी नहीं आई थी ना, तो हम बोले रौनक तो आने का कोई पार्टी नहीं। हो गया क्या? देखिए 8 नंबर हो गया बाबू, 9 नंबर में आइए। जाओ भैया का, जाओ भैया कर। पढ़ाई तो कभी जल्दी कभी लेट तो होता ही है ना, टाइम देके थोड़ी पढ़ाई होता है। देखिए सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर रहेगा तो मतलब समझ रहे हो, जैसे इंटरेस्ट पेएबल है, किसी को इंटरेस्ट देना है, ऐसा लाइन लिख दिया तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? क्या करेंगे? आइए देखते हैं क्या करेंगे। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बोल के लिखेंगे? इंटरेस्ट पेएबल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चिपका दीजिएगा। क्या बोल के लिखिएगा? आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट क्या लिखेंगे भाई? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कॉपी करो,
ये नॉर्मल था, ये कोई ज़्यादा यूनिक नहीं है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देंगे, मान लीजिए पेबल है, हाँ देने वाला इंटरेस्ट है, लेने वाला नहीं। इंटरेस्ट पेबल का बात कर रहे हैं हम लोग। रिसीवेबल होगा तो अलग एंट्री होगा उसका। कौन सा सब्जेक्ट में सप्लाई है बोलिए? ओके, आप अपना नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट, फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, लैंडमार्क, ये सब लिख के भेजिए बाबू, ठीक है, फॉर द डिलीवरी ऑफ द बुक्स। चले, सबका पेपर कैसे भेजेंगे? हाँ, हार्ड लैंग्वेजेस कोई आया देखिए, हल्का सा बोलिए। आज तो आप लोग क्लास नहीं है, मैसेज किया तो ग्रुप में। ओ नहीं, तो 9 बजे ही मैसेज कर दिया, तो जाना कहाँ है, ठीक है, थैंक यू। इधर देखिए, तो उसका गलती है ना बाबू। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट आज के लिए देखिए। गुड्स अस्ते इधर डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 मान लीजिए ऐसा है, एंड इंश्योरेंस क्लेम, इसको ना अमाउंट के साथ उतारना, इसको अमाउंट के साथ उतारना है, समझाने में सुविधा होगा। मान लीजिए ऐसा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 3000। आग लगा है, क्या लगा है? आग, क्या लगा है? आग। 5000 का आग लगा है, इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रहा? 3। देखिए इसका ये एक यूनिक एडजस्टमेंट है जो 3 जगह जाता है। कितना जगह जाता है? 3। कोई अभी उतारोगे नहीं, जैसे हम लिखेंगे वैसे उतारोगे। देखो पहला एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड, कितना रुपया लिखोगे बोलो? 5000। जितना का आग लगेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दोगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड 5000, कोई दिक्कत? और जितना आपको इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिखोगे? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा तो नहीं ना देता बाबू, पूरा पैसा थोड़ी दे देगा। जितना आपका नुकसान होगा पूरा पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी, नहीं। 5000 का सामान जला, 3000 इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, 2000 अभी भी बाकी। ये 2000 को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। लॉस 2 तरह का होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मल लॉस कभी अकाउंट्स में आता ही नहीं। एबनॉर्मल लॉस वो होता है ना, एबनॉर्मल लॉस जो अचानक से हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, आपको पता ही नहीं था। आग लगना, आग बोल के लगता है क्या कि कल 8 बजे रेडी रहना, नहा के लगेंगे? आग अचानक से लगता है, कैसे लगता है वो? अचानक से। तो बाकी जो लॉस है तब नहाए हुए नहीं, बोला नहाएंगे नहीं तब। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू एबनॉर्मल लॉस, कितना बोलो? 2000। चलो कॉपी करो बाबू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।